यानी जेल भी भेजिएगा क्या? जेल का भी प्रावधान है, जेल का भी प्रावधान है इसमें। इसका निर्णय, अंतिम निर्णय कोर्ट लेती है। थाना के द्वारा जो रिपोर्ट जमा किया जाएगा कोर्ट में, उस पर। कुमार यादव हैं, आप देखना शुरू कर दिए सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। अभी हम डुमरा के अंतर्गत जो सरकारी हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में खड़े हैं दो पदाधिकारियों के बीच में। आखिरकार ये दोनों पदाधिकारी क्या कुछ कहने जा रहे हैं, आखिरकार हमको इस हॉस्पिटल में आने का क्या मकसद है, प्रमुखता से ये दोनों व्यक्ति आपको बताएंगे। इनकी बातों को जन जन तक पहुंचा देना है ताकि जो समाज में जो भी घटनाएं घट रही है उस तरह की घटना न घटे, लोग जो है सबक ले सके। सर, सबसे पहले आपका सब तक न्यूज JKY की आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन सिर्फ पहले बता दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है, मैं श्रम प्रबंधन पदाधिकारी रीगा हूँ। आज दिनांक 3 सर, दूसरी बात, अब हम दूसरे पदाधिकारी के बारे में आपको जना दूं। आपका सब तक न्यूज JKY की आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। चलिए, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ग्राउंड लेवल के लोगों को बताइए। मैं पंकज कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी टुन्नी सैदपुर। आज के धरादल टीम में मैं भी सदस्य हूँ। चलिए, अब आइए, ये लोग जो आज जो काम किए हैं सीतामढ़ी में, ये जन कल्याण किए हैं, गरीबों के हित में किए हैं। क्या कुछ किए हैं, प्रमुखता से इनके मुखारबिंद से जानिए। क्या क्या किए हैं जो चर्चा का विषय में आ गए हैं, आप क्या है बताइए प्रमुखता से। जैसा कि सब लोगों को पता है कि बाल मजदूरी कराना एक जो है कानूनी अपराध है और हम लोग इसी के लिए दिशा में काम करते हैं कि बाल श्रम का उन्मूलन किया जा सके। आज दिनांक 3/6/2025 को संयुक्त धावा दल की टीम द्वारा रीगा प्रखंड क्षेत्र में, रीगा थाना क्षेत्र में हम लोगों ने बाल मजदूरी कर रहे जो बच्चे हैं उनको वहाँ से हमने विमुक्त कराया है और उनका हम मेडिकल कराने यहाँ लाए हैं। फिर उनको जो है बाल गृह में हम जो है उनको सुपुर्द करेंगे और उन 3 बच्चों को हमने जो है आज वहाँ से बाल श्रम करते हुए पाया। उसके वहाँ से उन्हें विमुक्त कराया और हमने जो नियोजक थे जो काम करवा रहे थे उनके विरुद्ध हमने FIR वहाँ थाना क्षेत्र में किया है। 3 बच्चे को अभी मेडिकल के लिए लाए हैं? जी, 3 बच्चे आए हैं और उन तीनों का मेडिकल करा करके हम बाल गृह लेकर जाएंगे। तीनों बच्चे उसी थाना क्षेत्र के हैं या बाहर का है? उसमें से बच्चा एक जो है मेजरगंज का भी है जो वहाँ काम करने आया था और बाकी जो 2 बच्चे हैं वो रीगा थाना क्षेत्र के ही हैं, वहाँ काम कर रहे थे दुकान में और वहाँ दुकानदार के विरुद्ध FIR करके हमने वहाँ से उसको विमुक्त कराया। अच्छा सर, उस बच्चा का उम्र लगभग क्या होगा? देखिए दर्शकों, बच्चे का नाम नहीं बताना है, गोपनीयता तौर पर रखना है, दुकानदार का नाम नहीं बताना है। इसके लिए आप इनकी भाव को समझिए और इस तरह का अगर एज आप अभिभावक हैं तो 18 वर्ष से नीचे आपका बच्चा है तो किसी दूसरे के यहाँ काम करने के लिए नहीं भेजिए। और जो भी लोग 18 वर्ष से नीचे के बच्चे को अपने यहाँ काम करवाते हैं वो गैर कानूनी है। आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुआ है। बस इन नियमों को आप पालन नहीं करिएगा तो आप जेल जाने के लिए भी तैयार रहिए। क्या लगता है अगर जिस दुकानदार के ऊपर जो FIR हुआ है उस FIR करने से आपको फायदा क्या है, सरकार को क्या फायदा? देखिए, बाल श्रम को लेकर के बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग सजग है और बाल श्रम करवाने वाले नियोजक हैं उनके विरुद्ध जो है लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार हम लोग नियमित रूप से धावा दल चला करके सीतामढ़ी जिला अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों दुकानों से बाल श्रम करने वाले जो बच्चे हैं उनको विमुक्त करा रहे हैं। आज हमने एक किराना दुकान और एक जो मिठाई की दुकान होती है वहाँ से हमने जो है बाल श्रम करते हुए बच्चों को विमुक्त कराया। इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि बच्चे को जो काम कर रहे हैं उनसे वहाँ से मुक्त करा करके उसे वापस पढ़ाई की दिशा में जोड़ा जा सके, उसे एक ऐसा व्यक्ति बनाया जा सके जो समाज के लिए बेहतर कार्य कर सके। ठीक है सर, हम फिर आ रहे हैं आपके पास। अब पंकज जी हैं जो रूनी सैदपुर के श्रम प्रबंधक पदाधिकारी हैं और इनसे जानिए। सर, हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। आखिरकार मान लिया जाए जो मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, हम 14 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को काम करने के लिए जो है रखे हैं, तो वो 14 वर्ष के नीचे का जो व्यक्ति है उनका पिता गरीब है, अपना गरीबी मिटाने के लिए मजबूरी में बच्चे को किसी दुकानदार को दिए हैं, तो आप तो ले आकर के उस दुकानदार के ऊपर केस कर दिए। उसके बाद वो बच्चा को पढ़ाई की ओर भेज रहे हैं, तो उस व्यक्ति जो गरीब है, गरीबी के कारण वो बच्चे को भेजा है, उन गरीबों को क्या होगा? उन गरीब यानी माता पिता को कैसे जो है भरण पोषण होगा, बताइए आप प्रमुख। बच्चे को विरोध करने के बाद उसे पुनर्वासित भी किया जाता है। पुनर्वासित करने के लिए
बच्चे के माँ बाप को जो सवाल सरकार की योजनाएं है उससे जोड़ा गया है कि नहीं गया, वो लोग हम लोग देखते हैं। फिर उनको सारी योजनाओं का लाभ दिलाने का हम लोग प्रयास भी करते हैं और विभिन्न विभागों से उनको जोड़ते हैं। जैसे यदि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है तो दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। उनका यदि राशन कार्ड नहीं बना तो राशन कार्ड बनवाएंगे हम लोग। यदि बच्चे शिक्षा से ड्रॉप आउट हो गए हैं तो उनका नामांकन करवा दिया जाएगा। इस तरीके से जो भी लाभ उनको दिलाया जा सकता है। यदि उन्हें लेबर कार्ड नहीं बना है, उनके गार्जियन को श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है, जिसके लिए योग्य है वो बना दिया जाएगा। इस तरह की जो भी योजना है, सरकारी योजनाएं जो गरीबों के लिए चलाई जाती है, उन सब योजनाओं का उनको लाभ दिया जाएगा। और नियोजक के खिलाफ केस तो हम लोग कर ही देते हैं। नियोजक कोई भी हो, बच्चे के गार्जियन कितने भी गरीब हों, उनसे काम करवाना अपराध है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक का सज़ा है इसमें और फाइन का भी सज़ा है, तो काम नहीं करवाएं। क्या जिन दुकानदार के ऊपर जो है कि यानी आप लोग प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं, उनको जो है आर्थिक दंड भी आज किया गया है क्या? हाँ, आर्थिक दंड का प्रावधान है इसमें। इमीडिएटली 20,000 रुपये का फाइन उनको देना होगा। आज के बाद उनको नोटिस जाएगा। नोटिस के एवज में उन्हें 20,000 रुपये फाइन जो है जिला पुनर्वास कोष होता है उसमें जमा करना होगा। जिस राशि से जो है उनके बच्चे के पुनर्वास के लिए ही खर्च किया जाता है। तो जो नियोजक हैं उनको 20,000 रुपये देना होगा। जब केस खुलेगा कोर्ट में तो कोर्ट के द्वारा भी फाइन लगाया जाता है। वो फाइन जितना लगाया जाएगा कोर्ट के द्वारा 20,000 से लेकर 50,000 तक, तो वो भी देना पड़ेगा। अगर बाई चांस वो रुपया नहीं दिया वो दुकानदार, तब क्या होगा उन दुकानदार के विरुद्ध? उनके विरुद्ध जो है रिकवरी एक्ट के तहत रिकवरी का जो है मुकदमा दायर किया जाएगा और फिर रिकवरी किया जाएगा। यानी जेल भी भेजिएगा क्या? जेल का भी प्रावधान है। जेल का भी प्रावधान है इसमें। इसका निर्णय, अंतिम निर्णय कोर्ट लेती है। थाना के द्वारा जो रिपोर्ट जमा किया जाएगा कोर्ट में, उस पर। चलिए, गरीबों को और समाज में जो निचले तबके के लोग हैं उनके साथ उच्च स्तर के जो लोग हैं, यानी कुल मिलाकर के इस प्रदेश जिला को आप क्या संदेश व्यक्त करना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि श्रम संसाधन विभाग बाल श्रम उन्मूलन के लिए लगातार कार्यरत है और धवा दल के द्वारा बाल श्रमिकों को नियुक्त कराया जा रहा है। आप सभी नियोजकों से अनुरोध होगा कि ऐसे बच्चे को ना रखें अपने काम पे जिनका उम्र 14 साल से कम है, और जिनका उम्र यदि 14 से 18 भी है तो उन्हें खतरनाक कार्यों में ना लगाए। उनका उम्र जो है पढ़ाई का उम्र है, उनके बच्चे खेलने का उम्र है। इस उम्र में उनकी ज़िंदगी खराब न हो जाती है। उनकी ज़िंदगी सुधारने के लिए, उनको ज़िंदगी को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए उनकी पढ़ाई ज़रूरत है। तो आप लोग जो उनको काल पर न रखें, इसके अपराध कीजिए। चलिए, थैंक यू पंकज जी। अब जो है सर लास्ट संदेश हमारे दर्शकों को आप क्या देंगे? आपका जो कार्य किए हैं उस कार्य से रिलेटेड आपका संदेश होना चाहिए। कार्य हमारा यही है कि हम लोग नियमित प्रयास करते हुए सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड को जो हम लोग बाल श्रम से मुक्त करा चुके हैं अभी तक। आगे हमारा प्रयास है कि इस 12 जून को हम लोग प्रयासरत होते करके अपना प्रयास करके जिला पदाधिकारी द्वारा परसौनी प्रखंड को भी बाल श्रम से मुक्त घोषित करवा दिया जाए, क्योंकि हमने प्रयास लगातार किया है। वहाँ पे भी नियमित धावा दल चला करके और जागरूकता फैला करके हमने ये पूरा प्रयास किया है कि वहाँ एक भी बच्चा किसी भी दुकान में कार्य करता हुआ नहीं पाया जाए। इसी प्रयास में हम लोग धीरे धीरे करके पूरे सीतामढ़ी को भविष्य में हमारा प्रयास है कि बाल श्रम मुक्त घोषित करवाया जाए। चलिए, थैंक यू। तो हम आप दोनों व्यक्तियों से ये भी आग्रह कर रहे हैं जन कल्याण के लिए कि जो आप लोगों की जो गाड़ियाँ घूमती हैं, तो ये गाड़ियाँ गांव-गांव में जानी चाहिए और गांव-गांव में पहले जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जानकारी दीजिए। हो सकता है आपका एक आवाज़ गरीबों को सतर्क कर देगा और दुकानदार लोगों को सतर्क कर देगा। 18 वर्ष से कम के बच्चे को न वो अपने दुकान में रखेंगे, न उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होगी, न उनको आर्थिक दंड जो है किया जाएगा, न जेल के मुंह देखना पड़ेगा। तो गांव में जागरूकता अभियान बैनर के माध्यम से होना चाहिए। तो आप लोगों ने इन दोनों पदाधिकारियों के मुखार बिंद से निकली हुई वाणी को जन जन तक पहुंचाइए। यह भी एक जागरूकता का एक पाठ है, जिस पाठ के माध्यम से इन दोनों ने अपनी बात को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो जलेश्वर कुमार यादव के नाम से फेसबुक है और सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ के नाम से फेसबुक है। दोनों को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ लिखिए और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। हम आपको इन लोगों के द्वारा जो बातें निकल करके आप तक गई हैं, क्या इन्होंने सही कहा है या गलत कहा है, आप अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि इनके बड़े पदाधिकारी से आपकी बात हम प्रमुखता से रखें और फिर हम नेक्स्ट बातों से आपको नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अब तक के लिए